तो बर्फ पड़ी तब आपका तंबू यहाँ लगा हुआ था? लगा था, उस टाइम गिर गया था, फिर हमने दोबारा लगाया। ये जाने का रास्ता बंद हो गया है, 2-4 दिन धूप होती थी, हम निकल जाएंगे। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयास। आज भद्रवा से निकलने का टाइम आ गया है। 2 एरियाज़ एक्सप्लोर किए, आज तीसरा ऐसा है पदरी जोत साइड का एरिया जो कि हिमाचल साइड क्रॉस हो जाएगा। पदरी पास है एक छोटा, और वो पूरा का पूरा रूट काफ़ी सीनिक और ब्यूटीफुल है। तो बढ़िया मौसम है, धूप खिली हुई है। चलते हैं, पैकिंग हो गई है, मिलते हैं रास्ते में। नीचे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ थोड़ा तेल भरवाते हैं। आगे पता नहीं इस रूट पे कैसा कुछ सीन है, मिले ना मिले। आज कल के मुकाबले मौसम ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल साफ। कल तो इस टाइम तक बादल आ गए थे, आज बढ़िया धूप है। कल यहाँ तक तो मैं आया था जब उधर गया था गुलडांडा पड़ता है उस तरफ। तो ये ब्रिज के उधर वाला जो रास्ता है वो जाता है सीधा ऊपर, और ये पुल पार करके और ये रूट जाएगा पदरी जोत। कल तो सड़क बढ़िया थी, आज देखो आगे कैसा रास्ता मिलता है। यहाँ से 34 किलोमीटर है पदरी टॉप। देवदार के जंगल आज भी खूब आएंगे। ये सारी की सारी रेंज इस तरफ जो फॉरेस्ट की है उसमें ज़्यादातर देवदार है। शानदार, पूरी वैली के अंदर पहाड़ों पर गांव छोटे छोटे बसे हुए, बीचों बीच नदी बह रही है। और वो वहाँ पर जहाँ बर्फ़ दिख रही है वहाँ है टॉप जहाँ से क्रॉस करना है। इस तरीके के ऑफ बीट और कम पॉपुलर इलाकों में ट्रैवल करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि रास्ते खाली मिलते हैं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं होता। लोकल जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और नेचर तो आप देख ही रहे हैं कितनी शानदार है। क्या शानदार एरिया है। इस तरफ लक्कड़ के गट्ठे काट के रखे हुए हैं, शायद उधर नदी में ना जब बारिश के टाइम पे पेड़ टूट के बह जाते हैं, उनको उठा के यहाँ काट के रखा जाता है, और फिर शायद लोकल लोगों को दे देते होंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूटिलाइज़ कर लेता है। इस तरफ से शेफर्ड लोगों का एक काफ़िला, भेड़ बकरियाँ उतर रहे हैं नीचे। ये पुराना ब्रिज था, ये नया ब्रिज है। अब सोचो इसके बनने से पहले इस रूट पर ट्रैवल करना इस तरीके के छोटे छोटे पुलों से कैसा रहता होगा ना। कई तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो लैंडस्लाइड या फ्लड की वजह से गिर रखे हैं, सैकड़ों साल पुराने। इस बार जो बारिशें हुई है उसमें पंजाब हिमाचल का तो हम सब ने देखा है। इस तरफ भी कल भी मैंने देखा था कई जगह पर जहाँ इस तरीके के नाले हैं छोटे छोटे, उनमें मलबा आ रखा है। और इसमें देखो मलबे के साथ कितने सारे बड़े बड़े पेड़, और आधा जो रोड है वहाँ से पूरा ये जो स्ट्रेच है इसका आधा हिस्सा बह चुका है। यहाँ एक छोटा सा उन्होंने पुल बनाया हुआ है, पर वो किसी काम का नहीं है अभी। तो कई जगहों की खबरें हमारे पास आई, कई जगह उनकी खबर नहीं पहुंची। और एक बात जो बार बार मैं बोलता हूँ, पहाड़ों पर खासकर जब इतने खूबसूरत रास्ते हों तो सफ़र का मज़ा लेते हुए आराम से चलना चाहिए, भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए कोई।
भाग दौड़ में ये रिस्क भी रहता है। इस तरीके के कई एरियाज़ हैं जिनमें लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी हो, खड़े मोड़ आ जाएं, तो वहाँ गिरने का, एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है। आगे फिर एक मलबा है। ये वाला पेड़ देखो कितना ही पुराना होगा। अच्छी बात इन्होंने ये की, रोड बनाने वालों ने, कि इस तरफ भर्ती करके थोड़ी और इसको और मजबूत बना दिया, इसकी नींव। तो यहाँ थोड़ा इसका हिस्सा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओह माय गॉड ऊपर जाके इसके 11 पेड़ बन गए हैं एक के ही। है ना करामात ये। एक सेकंड इसको सही से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इधर से देखो आप, 2 3 3 6 4 10 11 क्या बल्कि 12 है भाई ये है कुदरत का करिश्मे। इस रूट पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई नाला ऐसा होगा जिसमें मलबा ना रखा हो, और बड़े बड़े पेड़। अब ये भी सोचने वाली बात है कि अपने आप गिर के आए हैं या काटे हुए हैं। ऊपर तक मलबा ही मलबा है। इस पेड़ का तना एक अकेला इंसान दोनों हाथों से हग नहीं कर सकता, इतना बड़ा है। वाह, कितने खूबसूरत गांव है उस तरफ वाले। एकदम उनके ठीक ऊपर खूब ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे इतना स्पेस भी है थोड़ा प्लेन की, उनके खेती भी की जा सके। ये गांव आया है थनाला, इसका नाम है। यहाँ 2-3 दुकानें, इनमें भाई साहब बोले चाय मिलेगी आपको, एक चाय पीते हैं। और इस तरफ ये गुज्जर शेफर्ड लोग लौट रहे हैं नीचे घोड़े खच्चरों पे अपना सामान बांध के। हाँ, आप कहाँ से भैया? हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। अच्छा। ये यहाँ का चूल्हा सिस्टम है, अच्छा। चाय बनाएंगे इसमें। बस आप ये देखते ये 1 मिनट में हो जाता है। और ये काफिला लौट रहा है नीचे। घोड़ों को देखो कितना बढ़िया सजा के रखा है इन्होंने, रंग बिरंगी मालाएं पहना के। घोड़ों की सजावट देखो आप, गले में घंटी हर एक के, और आगे माथे पर भी कितना बढ़िया कलरफुल डेकोरेशन। देसी लकड़ी का ये अच्छी होती है चाय। चाय क्या, खाना भी देसी चूल्हे पर बना हुआ बढ़िया, उसको मजा होता है, उसका टेस्ट अलग है ना। कौन सा? गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, ये जो शेफर्ड लोग हैं, गर्मियों के टाइम जब पहाड़ों पर ऊपर आते हैं, ज़्यादातर समय जंगलों में ही रहते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए, जहाँ घास अवेलेबल हो। और मूव भी एक जगह से दूसरी जगह जंगलों के रास्तों से ही करते हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई गांव बस्ती आती है, वहाँ रुकते हैं ये थोड़ी देर और राशन पानी खरीदते हैं कुछ दिनों का, घोड़ों पर लादते हैं और फिर अगली जगह प्रस्थान करते हैं। कल मैं जिस तरफ गया था गुल डांडा, वो वहाँ पर पड़ता है। ये जो आप ऊपर बर्फ़ देख रहे हैं, और इस तरफ नीचे भदरवाह रह जाता है, पूरी की पूरी घाटी। उधर से नीचे नीचे रोड था जिससे मैं आया हूँ। नीचे ये गांव थनाला, आई थिंक इस साइड लास्ट गांव है, या एक आधी बस्ती और भी हो सकती है इस तरफ। 10-12 किलोमीटर और है मेरे ख्याल
उसके बाद हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा। ये काफिला है भैंसों का, गायों का। तो जो लोग भैंस और गाय रखते हैं वो कम्युनिटी कहलाती है गुज्जर। जो भेड़ बकरियां रखते हैं वो जम्मू कश्मीर में उनको बकरवाल कहते हैं, हिमाचल में गद्दी बोलते हैं उनको। ये सब लोग लेट अप्रैल मई के महीने में नीचे अपने अपने इलाकों से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जून आते आते ये अपने ऊंचे पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। फिर तकरीबन 4 महीने ये लोग ऊपर रहेंगे जंगलों में अपने अपने पशुओं को चराते हुए। मिड सितंबर में वहाँ से फिर जैसे ठंड बढ़ने लगती है तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, और चलते चलते सडनली लक्कड़ मिट्टी का एक मड हाउस, पत्थर का भी काफ़ी इस्तेमाल है इसमें। और बैकग्राउंड ये इमेजिन, यहाँ आपको अगर रहना हो दरवाज़ा नहीं है इसका, और अंदर इसके क्या है, वाह, खाली। इस तरफ कोने में एक चूल्हा है और इस तरफ एक अंगीठी जैसा। कितनी ब्यूटीफुल जगह यार ये, ऐसा घर हो और पीछे एक छोटी सी खिड़की। इसके पीछे जो खाली मैदान देख रहे हैं आप छोटा, वो पशुओं के रखने का है। ये किसी इन गुज्जर लोगों का ही डेरा लगता है। अब तो चले गए वो। ऐसी जगह रहने को मिले, क्या आप रहना चाहेंगे? वाह यार, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ। भीड़ भाड़ शोर शराबे की दुनिया से एकदम दूर, पहाड़ों के गोद में, इतने शांत साफ सुथरे वातावरण में। जगह तो परफेक्ट है रहने के लिए। यहाँ जनाब का एक डेरा है, आराम फरमा रहे हैं। और अब नीचे को जा रहे वापस जा रहे कठुआ। कठुआ सर्दी सर्दी वहाँ रहेंगे। सर्दियों में हम कठुआ में जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ कब निकलते हो? निकलेंगे हम मार्च में। मार्च में? मार्च में। ओके, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 महीना लग जाएगा। यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक 2 महीने लग जाते हैं। यहाँ से फिर 2-4 महीने यहाँ निकालेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, इधर गर्मियों में घास गर्मियों में यहाँ बढ़िया होता है, फिर वापस हो जाएंगे। ओके, बच्चा पार्टी सब साथ? हाँ, साथ में स्कूल पढ़ते हैं। आप चला जाएंगे फिर स्कूल में छोड़ देंगे, ये साथ में ही रहते हैं। तो जंगल में है तो यहाँ स्कूल? यहाँ स्कूल नहीं है। यहाँ स्कूल कहाँ है? मोबाइल स्कूल होते हैं, वो मास्टर ही नहीं आते हैं। नहीं, अच्छा, मास्टर नहीं आता? नहीं आते हैं। वैसे सरकार तो देती है। सरकार देती है, सरकार का कसूर कोई नहीं है। हाँ, पर वो आते ही नहीं, ड्यूटी करते हैं, आते नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे इतना बर्फ पड़ती है, ठंडा ठंडा होता है, तो बच्चों को दिक्कत होती है कोई? बहुत दिक्कत होती है सर। बीमारी कुछ? बहुत दिक्कत होती है। एक इधर को उठा था किसी का, गांव वालों का, उसमें बढ़ गया नहीं था, ऐसे बहुत दिक्कत हुई है। अच्छा, और जो ठीक ठाक हो? हाँ जी, बढ़िया, आप बताओ? सब ठीक। जाने का रास्ता बंद हो गया है। 2-4 दिन 2 पोती से हम निकल जाए थे। अच्छा, हाँ, उस तरफ जो अपना सत्थल कला, और हमने बनी जाना है गुलडांडा साइड है। हाँ, गुलडंडा साइड। कल मैं जाके आया, उधर बर्फ काफी है। काफी बर्फ है उसमें, अभी रास्ता ही नहीं है। हाँ, मेरे को भी गुलडंडा से आगे नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। वो काम चल रहा था ना, मशीन लगी थी। अच्छा, तो अब आप बर्फ जब पिघलेगी फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे? माल में मेशी बड़ा, इस माल का इसके साथ बड़ा नुकसान हो गया, बर्फ घोड़े मार गए। ये किस बर्फ की वजह से? बर्फ की वजह से, ठंड में? हाँ। अच्छा, तो ये तो आपका हर साल हो जाता है नुकसान थोड़ा बहुत ना?
बहुत ही होता है। इस साल तो पहले भादों में इसमें क्या कहते हैं, अगस्त में भी बहुत बारिश हुई, उसमें मैं फ्लड में गया, फ्लड में गया, बहुत माल गया, उससे बच के और बर्फ गिर गई। अब क्या करना है, चारा क्या, हम खाने बदोश लोग हैं, हमारा कोई चारा ही नहीं है। हाँ वो तो है, नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, घास इसी के पीछे। पहाड़ जंगल की ज़िंदगी फिर ऐसी है ना। हाँ बिल्कुल अभी नीचे आ रहा था मैं, हर जगह जहाँ भी नाला है कोई, बिल्कुल। वो नाले में मलबा ही मलबा रखा है ऊपर से। तो आप ऊपर कहाँ तक जाते हो? ऊपर तो हम जाते हैं दक्षिण में, दक्षिण दक्षिण डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ जिला पड़ता है। जिला अच्छा, किश्तवाड़ में। एक मैंने देखा था पीछे, एक दो जो डेरे जा रहे थे, जो आपके घोड़े होते हैं उनकी सजावट बढ़िया करके रखते हो आप। हाँ बिल्कुल हैं रंग बिरंगे उनके वो टाली टूली गले में हैं? घोड़ों पर हमका यही है, ऐसे ही बनाते हैं, बस बनाते हैं, यही हमारा सर्कल यही है, पट्टू शट्टू यही लगाते हैं। ये राशन पानी इसी में होता है, अच्छा शौक से ही रखते हो? शौक से ही, शौक से। अच्छा, कि अपने घोड़ों को बढ़िया सजा के हाँ, रखना। बढ़िया बात है, शौक से। अच्छा, नहीं लगते भी अच्छे हैं। आपका सारा राशन पानी ढोकते हाँ, हैं, बिल्कुल। थोड़ी देखभाल इनकी भी जरूरी है। राशन पानी जो है इसी में इनकी देखभाल होती है। आपकी गाड़ी अगर सजाई हुई तो की अच्छी गाड़ी हाँ ये तो है। होगी कोई हाँ, आपकी गाड़ी है तो यही सजाई होती है, ऐसे ही सजाते हैं हम घोड़ों को भी, बस। इसको भी सजाओ, अभी छोटा है ये, गले में टाली टूली लगाओ इसको। जब जाएगा सिटी में ये तो इसको भी कपड़े शपड़े लाएंगे हैं। फिर तो ये इसने आप पूछना ही नहीं, अपने आप ही अपनी पसंद के। इधर कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं हमको मिलती है, इधर से पैदल जाना पड़ता है, भद्रवाह से रात वहाँ लगती है। हाँ दूसरे दिन आना पड़ता है राशन लाने के लिए, दवाई लाने के लिए। हाँ, राशन का भी देख रहा मैं कि गांव में कई बार जहाँ गाँव आ गया आप रुकते हो तो वहाँ से खरीद लिया। हाँ, राशन गांव में कहीं मिलेगा तो नहीं, तो सिटी में जाना पड़ता है। अच्छा, जैसे ख़त्म हो गया डेरे में हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक दो बंदे जाएंगे। फिर जाएंगे, एक दो बंदे तो लाएंगे बाजार से सिटी, जहाँ रात लगेगी वहाँ खाएंगे बनाएंगे, उधर से आगे जाएंगे। हाँ, बनाने का सिस्टम तो आपका ये, या 4 पत्थर लगा लिए, हाँ बिल्कुल, चूल्हा बन गया है। लक्कड़ जंगल में है ही। हाँ बिल्कुल, जंगल में लकड़ी मिल जाती है। हाँ, ऐसे धीरे धीरे पहाड़ों में इनके भी रूट बने हुए हैं, वो इन्हीं को मालूम है जंगलों में कहाँ से भेड़ों बकरियों को घोड़ों को निकालना है। एक बंदा आगे रहता है, एक पीछे, एक साथ में। यहाँ से बर्फ़ शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, रोड के दोनों तरफ, ऊपर जंगल में भी है। शेफर्ड लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है, इसीलिए नॉर्मली ये समर टाइम में ही ऊपर रहते हैं। बारिश वगैरह झेल लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ़ जब पड़ती है ना, वो पशुओं के लिए भी, इनके खुद के लिए भी। ऊपर बादल आ गए हैं, हल्की हल्की कोई बूंद भी गिर रही है। और आई होप कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 7-8 किलोमीटर और है जो पतरी पास है। वाह, रोड के दोनों तरफ बर्फ़ की सफेदी से इसकी शोभा और बढ़ गई है रूट की। ऐसा लगता है जैसे डेकोरेशन की हो। एक काफिला और कुत्ते भी हर डेरे के साथ 2-2 3-3। ये छोटा शेफर्ड, ये अनएक्सपेक्टेड बर्फबारी से इन शेफर्ड लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। अब जब तक ये क्लियर नहीं होगी, पिघल के रास्ता साफ नहीं होगा,
तब तक इनको वेट करना पड़ेगा। और अब जैसे ये जो लोग थे ये ऐसे इलाके में फंसे हुए थे जिसमें बर्फ़ अभी भी है, तो ये यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं। यहाँ देखो बर्फ़ के बीच में तंबू लगाना पड़ा है। बर्फ़ से तो आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई ना? बहुत ज्यादा है, बच्चों को भी परेशानी, माल को भी परेशानी। माल की भी परेशानी है, सब काम में परेशानी है। तो बर्फ़ पड़ी तब आपका तंबू यहाँ लगा हुआ था? लगा था, उस टाइम गिर गया था, फिर हमने दोबारा लगाया ये। हाँ, ऊपर बर्फ़ तो ऊपर से बर्फ झेल नहीं पाता ना। नरम होता है ना बहुत, हाँ हाँ हाँ। अरे तो बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, बर्फ़ में तो बहुत मुश्किल है। बारिश वारिश चल जाती है। बारिश चल जाती है, जो बर्फ होती है ना, इसमें घास, माल को भी घास खत्म हो जाता हाँ हाँ, है, चलने में भी दिक्कत होती है बहुत। चलने में भी। फिर मौसम भी तो एकदम ठंडा हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आई थी। लकड़ी भी गीली हो जाती लकड़ी भी गीली हो जाती है, यहाँ जलाने में मुश्किल हो जाती है। राशन पानी के लिए। पर आपने चलो ठीक है, वैसे रखी हुई थी। चलो ये थोड़ा थोड़ा आम के गुजारे के लिए हाँ, बचना तो है ना, कोई तरीका लगाना तो है ना। कल मैं जब उस तरफ गया था गुलडांडा साइड, वहाँ बर्फ़ देख के मैं बड़ा खुश हो रहा था, बोल रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है। आज इन लोगों का सिचुएशन देख के मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि इनके लिए कितना मुश्किल है और परेशानी वाला टाइम है ये। क्योंकि ये लोग ऊपर आते हैं, बारिश के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, ये बर्फ़ के लिए कोई तैयारी नहीं करके आते, क्योंकि ऐसे ही टाइम में ये यहाँ पर रहते हैं जिस टाइम बर्फ़ पड़ने की कोई संभावना ही नहीं होती। यहाँ एक ढाबा भी है, चंबा स्ट्रीट। ये है पदरी पास। चंबा से है 96 किलोमीटर और भदरवा से 40 किलोमीटर। 10,000 फुट की ऊंचाई पर खूब बर्फ़ है यार यहाँ पर तो। वाह, इस तरफ नीचे भी सारे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। लांगी चंबा भरमौर एक ढाबा है यहाँ पर। हाँ जी जनाब, क्या कुछ है कुछ खाने का? चाय वाय? सिर्फ चाय मिलेगी? ओके, चलो एक चाय पिला दो। मौसम ठंडा यहाँ तो, ऐसे बूंदाबांदी हो रही थी, फिर ऐसा लगा नहीं मौसम साफ़ ही है। एक चाय तो पी लेते हैं। पदरी जोत, ये पास जो है छोटा ही पास है, जम्मू कश्मीर को हिमाचल से कनेक्ट करता है। इधर भदरवा और उधर चंबा वाला जो एरिया है। और जनाब बता रहे थे कि सर्दियों में बर्फ़ की वजह से ये रास्ता बंद रहता है, गर्मियों के 7-8-9 महीने ये रूट खुला रहता है आवाजाही के लिए। तो अब जैसा नज़ारा दिख रहा है विंटर में, इससे भी ज़्यादा बर्फ़। अब तो ये बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं कोई मिट्टी के, सड़क का। विंटर में तो सिर्फ सफ़ेदी छाई रहती है। एक चाय पिए यहाँ पे, हल्की फुल्की कोई बूंदाबांदी हुई थी, बूंदाबांदी क्या, कोई 4 बूंदें आई होंगी, और धूप निकल गई है वापस। अब चलते हैं। वेलकम टू हिमाचल। ये टूरिज़म वालों का है, डिपार्टमेंट का बना हुआ। गर्मियों में आते हैं, आई थिंक दोनों तरफ के लोकल टूरिस्ट तो आते ही है। क्या शानदार एरिया यार। इस तरफ ऊपर एक मंदिर भी है छोटा। पूरे रूट पर इतनी शांति थी। 2-3 लोकल गाड़ियाँ पदरी पास के उस तरफ मिली मेरे को, और पास से जब इधर मैं उतर रहा हूँ अभी, तो एक बाइक वाला मिला था जो उस तरफ जा रहा था।
चलते चलते मेरे राइट साइड में एक छोटा सा वाटरफॉल, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से बर्फ़ पिघल पिघल के धारा आती है और यहाँ एकदम ये एक में डबल है, पहले वहाँ से वहाँ गिर रहा है, फिर वहाँ से एक नीचे और। अरे इस तरफ तो सड़क ही ख़त्म हो गई, एकदम कच्चा रास्ता है। मैं सोच रहा था पास से इस तरफ हिमाचल एंटर होते ही और बढ़िया रोड मिलेगी, पर यहाँ तो जो सड़क थी वो भी नहीं है, एकदम कच्चा। अब देखो कहाँ जाके रोड आती है। यहाँ तो मेरे को सच पास की याद आ रही है, वो आधे से ज़्यादा रास्ता ऐसा ही है कच्चा, बड़ा ख़तरनाक है। रास्ता कच्चा है पर कंडीशन उतनी बुरी नहीं है, बीच बीच में कहीं कोई नाला आता है, वहाँ बस थोड़ा है पानी ऊपर से बह रहा है, बाकी ठीक है। देवदार के जंगल इस तरफ भी खूब है, इधर चीड़ के भी हैं देवदार के साथ। यहाँ इस तरफ एक छोटी सी बस्ती, आई थिंक पहला गांव है हिमाचल का, और चंबा साइड से आते हैं तो लास्ट भी कह सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव है। अब जाके सड़क आई है, 15-20 किलोमीटर का ऐसा मान लो स्ट्रेच जो कच्चा है। सड़क पतली सी, बिल्कुल सिंगल लेन। इस तरफ भद्रवा साइड से भी ज़्यादा घने जंगल है, और ये सड़कों किनारे यहाँ के लोकल जो हैं गांव के लोग घास सुखा सुखा के स्टोर कर रहे हैं विंटर के लिए। कमाल, खूब ऊंचे सीधे खड़े पहाड़, और नीचे इतना क्रिस्टल क्लियर पानी दरिया का बहता हुआ। और इधर के जो पहाड़ हैं वो स्टीप हैं, एकदम खड़े, तो जो वैली है वो उतनी वाइड नहीं है जितनी उस तरफ थी। पद्धरी टॉप से तकरीबन 28-30 किलोमीटर नीचे आके एक गांव आया है। छोटा सा बाज़ार है यहाँ पर, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस बाज़ार में ज़रूरत की सामान की दुकानें, 1-2 ढाबे हैं, और ये सर मिले। और ये भाई साहब चाय पीते पीते इन्होंने पहचान लिया कि आपका देखा हुआ है साइकिल टाइम के वीडियो। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और फिर आएंगे आगे जब रास्ता खुल जाएगा, थोड़ा मौसम और माहौल ठीक हो जाएगा ना। अगली बार आपके गांव में रुकेंगे 1-2 दिन, ठीक है। थैंक यू सर, ओके जी, धन्यवाद। पांगी की तरह ये एरिया भी एक तरीके से हिमाचल का सबसे रिमोट इलाकों में से एक है। इस तरफ छोटे छोटे गांव हैं, लोकल लोगों का ही आना जाना है, और एरिया बहुत सुंदर है। ये इतने घने देवदार चीड़ के जंगल हैं, उतने ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। देखो कितने घने जंगल हैं। खेती इस तरफ ज़्यादातर मक्के की होती है, और एक उधर वाला गांव देखो
अनबिलीवेबल यार। यहाँ से थोड़ा आगे 7-8 किलोमीटर एक टाउन आएगा छोटा सा, सलूनी। आज का विश्राम वहीं पर होगा। शाम के 5:30 बजे मैं पहुंचा हूँ सलूनी। ये भी एक तरीके का छोटा सा हिल स्टेशन है, पहाड़ के ऊपर इस तरफ आधा किलोमीटर बाज़ार है। बाज़ार से थोड़ा हटके एक शांत सा ठिकाना मिला है, ये होटल। इसमें आज रुकेंगे और यहाँ से चारों तरफ के ऊपर वाले सामने वाली माउंटेन रेंज भी साफ दिखाई देती है। सनसेट ठीक सामने होगा अपने। काफ़ी शानदार जगह है ये भी। सामने उस तरफ के, इस तरफ से मैं आया हूँ अंदर से, और उस साइड भी काफ़ी बढ़िया एरिया है। और यहाँ पर ये अपना ठिकाना आज का। काफ़ी बढ़िया कमरा ये भी, बाथरूम सब अंदर ही है। टेबल, कुर्सी और सामने ठीक बेड पे लेटे लेटे सनसेट देखो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज टूर। जे&के से हिमाचल दाखिल हो गए हैं। चंबा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है सलूनी से। प्लान मेरा ये है कि मैं ये पता करूँगा कि सच पास खुला है या बंद हो गया है स्नो की वजह से। अगर खुला मिला तो सच पास क्रॉस करके अगला एपिसोड पांगी वैली जाने का होगा। अदरवाइज़ अगर बंद मिला तो आसपास कुछ और ऑफ बीट जगह तलाशने की कोशिश करेंगे। और 4-5 दिन और हैं तो यहाँ बिताएंगे इस इलाके में। मिलते हैं जल्दी फिर अगले एपिसोड में।